मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि D20 चार्ट क्यों। जब तक हम अपनी वाई को क्लियर नहीं करेंगे, इस चार्ट में प्रवेश करने का कोई लाभ नहीं कि आखिर हमें इसमें क्यों एंटर करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके सामने D12 से ऊपर का कोई चार्ट आए निकल करके, तो आपने ये समझना है कि यह चार्ट फिजिकल लेवल से ऊपर का चार्ट है। जो D12 चार्ट है से ऊपर का कोई भी चार्ट आए, चाहे वो D16 हो, चाहे D20 हो, चाहे D24 हो, और आगे बढ़ते जाओ। ये D20 चार्ट कॉन्शियस प्लेन या मेंटल प्लेन में के अंतर्गत आता है, पर ये हमारे जन्म पत्री के किस हाउस को रिप्रेजेंट करता है या किस हाउस में गहराई से जाने की बात को करता है। तो जैसे कि हम बात करें D20 चार्ट, उसमें से आप 12 नंबर घटा दीजिए, तो क्या नंबर बचे? 8। सिंपल। तो ये कुंडली के अष्टम भाव की बात को कह रहा है। ऐसे ही अगर आप भूल जाएं कि D16 चार्ट से क्या देखते हैं, तो 16 में से आप 12 घटा दीजिए, तो नंबर आएगा 4। तो यानी कि बात हो रही है नंबर 4 हाउस की, 4th हाउस की। अगर इसी प्रकार से कोई भी हाउस हो, 12 नंबर उसमें से घटा दीजिए या उसको मल्टीप्लाई करिए, और जो शेष बचेगा आपके जन्म कुंडली के उसी भाव की व्याख्या हो रही है, पर डीप लेवल में, बहुत गहरे लेवल में। कौन सा लेवल? जिसे हम केवल रियलाइज करते हैं, जिसे केवल हम रियलाइज करते हैं। अब एक बार के लिए हमें जाना होगा अष्टम भाव की तरफ, क्योंकि चर्चा चल रही है अष्टम भाव। तो हमें समझना होगा ये अष्टम भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, ताकि हमें समझ लगे कि हम किस चीज को समझने जा रहे हैं। और ये समझना होगा कि ये हूबहू अष्टम भाव नहीं है, उसका एडवांस रूप है। तो यहाँ पर नंबर 8 लिख देता हूं। अष्टम भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, हम सभी लोग क्या बनने जा रहे हैं? ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी। तंत्र, स्पिरिचुअल जर्नी, ऐसी जर्नी जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमेशा ध्यान रखिए, अष्टम भाव में वो चीजें आएंगी जिसके मामले में हम लोग कंफ्यूज हैं। हमें सही सही नहीं पता कि जो हम सीख रहे हैं वो सही है गलत है। बस हम मान लेते हैं कि ये चीज ठीक है, और फिर हम उसमें प्रवेश करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी,
मिस्टिसिज्म, अकल्टिज्म, ये तो बात है विषय की। फिलॉसफी आप कह सकते हैं, जिसे हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं। फिलॉसफिकल बातें, जादू, भूत प्रेत, ये सब चीज हम अष्टम से देखते हैं। पर ये सब चीजें हैं, हम आखिर इनको क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों समझना चाहते हैं, आखिर इंसान इस तरफ क्यों इंक्लाइंड होता है, ये हमारा विषय है कि आखिर हम क्यों तो ज्योतिष को सीखते हैं, क्यों हम तंत्र को समझना चाहते हैं, क्यों हम फिलॉसफी में जाते हैं। मनोविज्ञान को सीखने के पीछे कौन सा मंतव्य है? तो एक शब्द निकल करके आता है, वो है भय, फियर, जो कि अष्टम भाव से ही देखा जाता है, जिसे हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भय, किस चीज का भय? सबसे बड़ा जो भय है हमारे जीवन में, वो है मृत्यु का भय। हमारे रिश्ते छूट जाने का भय। हम तो अपनी पत्नी के प्रति बिल्कुल सही है, या पत्नी पति के प्रति बिल्कुल सही है, पर भय इस बात का है कि सामने वाली पार्टी अगर हमारे प्रति सही नहीं है तो क्या होगा, ये भय है। हमारे बच्चे आगे चल करके हमारी सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा। एक इतनी लंबी लिस्ट है कि हमारे पास हजारों तरह के भय हैं, और भय ही सबसे बड़ा कारण है हमारे दुखों का, हमारी परेशानियों का। अगर सोचिए, अगर हमारे जीवन से भय को निकाल दिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? तो हम सभी कहेंगे, फिर किस बात की टेंशन, काहे का डिप्रेशन। टेंशन कहें, स्ट्रेस कहें, डिप्रेशन कहें, ये भी तो भय का ही रूप है, ये भी भय का ही रूप है। अगर भय ना हो तो हमें टेंशन ना हो। जितने भी मानसिक रोग हैं, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, जितने भी मानसिक समस्याएं हैं, सबके पीछे एक ही चीज है जिम्मेवार, वो है भय। क्या हम अपने भय को निकाल करके फेंकना चाहते हैं? अगर हम अपने भय से मुक्त होना चाहते हैं तो D20 चार्ट हमारे लिए है। समझ में आए? किन लोगों के लिए है? जो भय से मुक्ति का मार्ग चाहते हैं। D20 चार्ट केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए है। अब मैं बात नहीं करूंगा कितने तरह के भय हो सकते हैं। हम एग्जाम में बैठे फेल हो गए तो क्या, हम अनसक्सेसफुल हो गए तो क्या, हम बिजनेस में फेल हो गए तो क्या। ये जो तो क्या शब्द है ना, ये बड़ा ही अनप्रडिक्टेबल है। इसमें बहुत बड़ा इल्यूजन छिपा हुआ है, बहुत ही एक ऐसी चीज छिपी हुई है जिसके बारे में कोई सही तरह से नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी दिक्कत तो जब पैदा होती है, हमें कोई भी नहीं समझाता इस सबसे बड़ी आफत से हम कैसे मुक्त हो। सभी कहते हैं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। जो ये कह रहा है कि टेंशन मत लो, वो टेंशन में, क्योंकि वो कह रहा है मेरे से तो मेरी टेंशन नहीं
छुट्टी जो है दिक्कत आ रही है मुझे, तो हम कह देते हैं टेंशन मत लो, घबराओ मत, घबराओ मत, पर वो खुद घबरा रहे होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते भय क्या है। तो जब मेरा अपना मानना है कि जब हमें भय की से मुक्ति पाने के लिए हम सभी लोगों ने मिल करके भगवान को बना दिया। भय से मुक्ति के लिए भय से भगवान की रचना कर डाली। और वो बात अलग है कि हम ये समझते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, कुछ मानते हैं कि हमने भगवान को बनाया, पर ये विवादास्पद विषय है, ये डिबेट करने का विषय, तो ये हमारा विषय नहीं हो सकता। तो हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, विराम देते हैं, और हम फिर से ये मान करके कि ये भगवान है और इसके ऊपर आगे चलते हैं। हमारे ऋषि ने क्या कहा, मुद्दा ये है, वो तो मानते हैं भगवान है। कुछ ऋषि ऐसे हैं वो कहते हैं भगवान नहीं है। चरवाक जैसे ऋषि ये भी कहते हैं कि भगवान नहीं है, जो कुछ है वो यही है, इसी समय है, इसी पल में है। जैसे हम नास्तिक कह देते हैं अपनी भाषा में, पर हर कोई एक बात पर एक मत है कि कोई पावर, कोई यूनिवर्स की पावर जरूर है जो हमें चला रही है। अब ज्योतिष क्या बताता है? ज्योतिष अपने आप में एक ऐसा विषय है जो बताता है कि भय से मुक्त कैसे होना है। और ये उन्हीं लोगों के पास ये ज्ञान आता है कि जो गहरे पानी में उतरना चाहते, जिनके ऊपर गुरु कृपा है। जब हम ज्योतिष को पढ़ते हैं तो हम गुरु ग्रह की बहुत तारीफ करते हैं, गुरु ग्रह की हम पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। तो आज हम गुरु को एक बार नए दृष्टिकोण से समझें। गुरु, 3 प्रकार के गुरु की व्याख्या की गई है। 3 गुरु कौन से कहे गए हैं? पहले गुरु हैं शिक्षा गुरु, दूसरे गुरु दीक्षा गुरु, तीसरे गुरु चित्त गुरु। अब इसको अगर हम समझेंगे, ये सब मैं जो आपको बता रहा हूं ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ हम D20 चार्ट के रेफरेंस में डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 मैंने गुरु बताए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चित्त गुरु। अब जो शिक्षा गुरु हैं उनका क्या कार्य है? इंस्ट्रक्शंस देना, अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्य को बताना क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें क्या करना चाहिए। एक स्पेसिफिक टाइप की एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज आपको देना। तो हर गुरु अपने काम की शिक्षा दे रहा है, अपने काम की एजुकेशन दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है एक प्रकार की। D20 चार्ट के लिए शिक्षा गुरु को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है अपरा गुरु, एक है परा गुरु। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं परा गुरु और अपरा गुरु। परा गुरु का मतलब है परलौकिक, जो इस लोक की एजुकेशन नहीं दे रहा, जो परलोक की एजुकेशन दे रहा है। वो नॉलेज
जो हमें परलोक के बारे में बताता है। अब ये मुद्दा ये है, जो भी लोग मरे हैं वो कोई वापस लौट करके नहीं आया। तो हमें इस चीज का ज्ञान कैसे हो, इस चीज का हमें कैसे पता चले, व्हाट इज आफ्टर द डेथ, कि मृत्यु के बाद क्या होगा। तो किसी ने कहा मृत्यु के बाद नया जन्म मिलेगा, किसी ने कहा भाई कोई भरोसा नहीं, 84 लाख योनियां हैं, मेंढक बनोगे, मछली बनोगे, छिपकली बनोगे, कोई भरोसा नहीं। तो ये अलग अलग सभी की अपनी अपनी मान्यता है, परंतु जो हमारे परागुरु हैं वो हमें समझाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। वो बातें कहां से पता चलेंगी, परागुरु की नॉलेज कहां से, परा नॉलेज कहां से मिलेगी। उसके लिए कुछ चीजें हैं हमारे पास, कुछ टूल्स हैं हमारे पास। नंबर 1 वेद, वेदास, फिर है 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, और उसके साथ कभी नहीं भूलना चाहिए भगवत गीता, जो हमें ये नॉलेज देता है कि हमें क्या करना चाहिए इस जन्म में, ताकि हमारे आगे की यात्रा जो हमें गति देने वाली, उसके लिए किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नॉलेज देने वाले को हम परागुरु कहते हैं। अब दूसरी कैटेगरी अपरा गुरु की। अपरा गुरु वो है, वो भी आपको नॉलेज ही दे रहा है, पर वो जो नॉलेज है वो मेटलिस्टिक चीजों की नॉलेज है। जो चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, मेरी कुर्सी है, मेरा मेज है, पैसे कमाने की विद्या है, धंधा करने की विद्या है, सब चीजें जो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसको समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है, कोई भी किसी को भी इंस्ट्रक्शन देके आप बता सकते हो। आपका इंजीनियरिंग फील्ड है, आपका मेडिकल फील्ड है, ये सब नॉलेज देने वाला गुरु अपरा गुरु कहलाता, यानी कि अपरा विद्या का गुरु। अब इसमें भी आपको देखा जाए तो जो बृहस्पति ग्रह है वो देव ग्रह है, वो आपको वेदांग की नॉलेज देता है। कैसे? यदि D20 चार्ट में, ये चीजें नोट करते रहना, ये मत समझना नोट्स आएंगी, हाँ वीडियो जरूर आएगा आप लोगों के पास। जो धर्म त्रिकोण है कि जो राशियां हैं, जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, यदि इन राशियों में गुरु बैठा हुआ है तो हम मानेंगे कि ये स्ट्रेंथफुल है, इसकी ताकत अच्छी है। और यदि गुरु कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, यदि गुरु इन स्थानों पर बैठा है तो गुरु की ताकत बहुत अच्छी है। अब इसका मतलब क्या निकला, हम प्रैक्टिकली क्या समझेंगे कि हमें परा विद्या गुरु मिलेंगे। कौन से गुरु मिलेंगे? परा विद्या गुरु मिलेंगे। अब इसके विपरीत एक और गुरु हैं हमारे ज्योतिष में, जिन्हें हम शुक्राचार्य कहते हैं, शुक्र कहते हैं। वो भी गुरु हैं, बट वो
राक्षसों के गुरु होने के कारण वो मेटलिस्टिक चीजों के गुरु है। पर वो खुद सामने आकर के आपको एजुकेशन नहीं देंगे, उन्होंने इसकी जगह राहु को रखा हो। अब यहां पर राहु को किन चीजों की नॉलेज का प्लेनेट कहा है? फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, एम्पेरिकल थिंग्स जो है उनका ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। यदि राहु काम त्रिकोण क्या होता है ये आप मैं इसलिए करा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं सभी पुराने स्टूडेंट्स हैं और इन सब चीजों को समझते हैं। 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये राशियां काम त्रिकोण राशियां कहलाती। अगर इन राशियों में विराजमान है राहु तो उसे अपरा विद्या के गुरु मिलेंगे। अपरा विद्या मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया है। तो काम त्रिकोण में ये यदि राहु है तो आपको अपरा विद्या की नॉलेज बहुत जबरदस्त होगी। तो जब इन चीजों की नॉलेज होगी तो बहुत कम चांस है कि हम अष्टम से आने वाली चीजों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं हम दीक्षा गुरु की तरफ। शिक्षा गुरु के बाद आता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का सिंपल सा मतलब है वह गुरु जिसके पास पावर है। कौन सी पावर? आपको इल्यूजन से बाहर निकाल देंगे, अपनी शक्ति के द्वारा आपको इल्यूजन से बाहर निकाल देंगे। शिक्षा गुरु तो बता रहा था कि सत्य क्या है और इल्यूजन क्या है, और उसमें ये ताकत नहीं है कि आपको वहां माया से बाहर निकाल दे। अपनी ताकत के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वो आपको बाहर निकाल सके, वो शक्ति नहीं, वो शक्ति। अब आप इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास आंखें नहीं, मतलब वो अंधा है, और अंधा व्यक्ति के सामने एक सड़क है जिसपे पत्थर पड़े हुए, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है। तो जैसे ही वो चलने लगता है तो बार बार गिरता है, बार बार उसको चोट लगती है, क्योंकि वो नहीं जानता कि कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर खड्डा है। यही कारण है वो बार बार चोट खाता है, पर वो हार नहीं मानता। पर वो हार नहीं मानता और अपने डंडे के सहारे चलता रहता है, गिरता रहता है, चलता है, गिरता है, और उस सड़क से पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक डेली अभ्यास करता है। और एक समय आता है वो उस मार्ग का एक्सपर्ट हो जाता है। इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो बिना आंखों के साथ भी उस रोड पर बिना गिरे, बिना चोट खाए चल सकता है। यानी वो उसका एक्सपर्ट हो गया। देखिए आंखें नहीं है, फिर भी वो उस सड़क का, उस मार्ग का एक्सपर्ट हो गया बिना आंखों के। यही बात शिक्षा गुरु के साथ है कि वो व्यक्ति बार बार गिरता है, चोट खाता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, एक दिन इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि वो दूसरों को भी इंस्ट्रक्शंस देने के लायक बन जाता है। वही शिक्षा गुरु कहलाता है। दीक्षा गुरु कौन बनता है?
जो ऑलरेडी एनलाइटेंड है, जो ऑलरेडी एनलाइटेंड है, जिसके पास आंखें पहले से। और आंखें कैसी आंखें? जो उसको पहले से ही रोक देती है इस मार्ग पर जाना है और उस पर नहीं जाना। दीक्षा गुरु को देखने के आपके D20 चार्ट में कई तरीके। अच्छा, दीक्षा गुरु मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा गुरु जो आपको बलपूर्वक माया से बाहर निकाल दे, वही दीक्षा गुरु। एक तो आपको चलना सिखा रहा है, एक आपको उससे ही बाहर निकाल देता है। तो ये बड़ा अंतर है। कभी कभी किसी के भाग्य में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ही होता है। अब जो शब्द है एनलाइटेंड, एक प्रकार से इसका मीनिंग है जो लाइट से भरा हुआ है, जो प्रकाश से भरा हुआ है। वो व्यक्ति कलयुग में मिलना मुश्किल होगा। तो आपका D20 चार्ट डिसाइड करेगा कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से कि एक गुरु की जर्नी कैसे है। किसी ने पूछा कि ऐ खुदा तेरा मुझे पता बता, ऐ खुदा मुझे तेरा पता बता। अब ये कौन है? जो खोजी व्यक्ति है, जो खोज कर रहा है, जो सर्च कर रहा है। किसको? भगवान को सर्च कर रहा है। अब वही व्यक्ति पूछता है कि हे भगवान तू है कहाँ? उसने कहा ऐ खुदा मुझे तेरा पता बता। खुदा ने मुझे मेरा ही पता बता दिया। उसने वापस मुझे कहा जहां तू रहता है वही, वहां पर ही मैं रहता हूं। और क्या बोला खुदा? खुदा खुद में ही ना होगा, खुदा खुद में ही ना होगा तो कहां होगा? अब देखना, बहुत गहरी बात जा रही है। अब यहां पर ये उस बात को कहा जा रहा है कि ये सारी सर्च जो परमात्मा की खोज है वो आपके अंदर से ही शुरू होगी और आपके अंदर ही समाप्त होगी। परमात्मा मिलेगा तो आपके ही अंदर मिलेगा। इसको हम कुंडली से भी देखेंगे। उसने पूछा ऐ खुदा तेरा खजाना मुझे बता, ऐ खुदा मुझे तेरे खजाने का पता बता। उसने कहा लुट जा। उसने कहा लुट जा। मैं लुटता चला गया, वो मेरा खजाना भरता चला गया। अब यहाँ पर गुरु का वो लेवल आ गया है कि वो लुट रहा है, यानी कि उस नॉलेज को स्प्रेड कर रहा है, चारों तरफ फैला रहा है उस नॉलेज को। पर भगवान उसकी नॉलेज को बढ़ाता चला जाए। फिर आगे उसने पूछा है खुदा तेरे प्रकाश के बारे में बता। उसने कहा जलता जा। मैं जलता गया और वो मुझे रोशन करता गया। अब ये एनलाइटमेंट वाली स्थिति है। और कमाल की बात तो ये है, जो एनलाइटेंड हो गया उसे नहीं पता कि वो एनलाइटेंड हो गया। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि एक व्यक्ति जो कहता है मैं विनम्र हो गया हूं, मैं बहुत नरम हूं, मैं बहुत शांत हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता है, वो झूठ बोल रहा है सरासर। जब ऐसे गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं तो उसे पता ही नहीं रहता
जो विनम्र आदमी होता है उसे अपनी विनम्रता का भान भी नहीं। अब यहां पर फिर एक बार हम कुंडली की तरफ चलेंगे ताकि हम अपनी बात को फिर आगे बढ़ाएं। ये सारी लड़ाई किस चीज की है? जब हम कुंडली को देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट हाउस है वो सेल्फ का है, या मैं कहूं ये मैं शब्द का है, और अष्टम भाव उसी का अपोजिट है, उसी की विकृतियां हैं। विकृत रूप है ये, फर्स्ट हाउस का विकृत रूप है, या बीमार है फर्स्ट हाउस का। तो हमने क्या समझा? फर्स्ट हाउस की जो विकृतियां हैं वो अष्टम में छप समा गई है। जब से हम पैदा हुए हमें एहसास कराया जा रहा है भय का, फियर का। ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। हमारी लगातार ट्रेनिंग मिल रही है हमें फियर के बारे में, हमें लगातार नॉलेज मिल रही है फियर के बारे में। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम मैं को हटा दें तो अष्टम भाव अपने आप सॉर्ट आउट। मैं का मतलब इंडिविजुअल शब्द से है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं सिद्ध हो गया, अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं एनलाइटेंड हो गया, बस ये मैं जो शब्द है ये ही अष्टम को क्रिएट करता है। इंडिविजुअल और सारी लड़ाई, चाहे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, पिता पुत्र की लड़ाई है, आपको किसी से भी समस्या है, वो इंडिविजुअलिस्टिक लड़ाई है, इंडिविजुअल होने की लड़ाई है। अगर हम इंडिविजुअल की तरफ ना देखें तो सारे रोग, सारी समस्याएं हमारी समाप्त होती है। तो एक तो भय को खत्म करने की ये टेक्निक कि मैं को खत्म करेंगे तो भय खत्म होगा, मैं को खत्म करेंगे तो भय खत्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो एक सब कैटेगरी और बनाई गई है ऋत्विक गुरु की, जो दीक्षा गुरु का ही उप कैटेगरी है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। ऋत्विक गुरु का छोटा सा महीना बता दूं मैं आपको। इसका मतलब होता है जो गुरु दीक्षा, जो दीक्षा गुरु होता है उसकी जगह वो भी दीक्षा दे सकता है, पर परमिशन के साथ। गुरु, दीक्षा गुरु की परमिशन के साथ वो भी दीक्षा देने के लायक होता है, उसे ऋत्विक गुरु कहते हैं। और उस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ मैं सॉरी भूल गया। दीक्षा गुरु कैसे देखा जाएगा, इसको देखने की बहुत सारी टेक्निक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, D20 चार्ट के पंचम भाव के आरूढ़ लगन से, पंचम भाव के आरूढ़ लगन से भी दीक्षा गुरु पता लग सकते हैं। और इतने उसमें नहीं जाना तो सिंपल याद रखें, थर्ड हाउस, D20 चार्ट का थर्ड हाउस, उससे भी हमें गुरु दीक्षा का पता लगता है। इस सब फार्मूलों को आप धीरे धीरे अपने D20 चार्ट पे लगाना, D20 चार्ट को बड़े आराम से देखना, आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। अब तीसरे पर चलते हैं हम, जिसे हम चित्त गुरु कहते हैं। चित्त गुरु वो गुरु है जो दृष्टा मात्र है, जो हर चीज को देख रहा है, जो एक तरह का गवाह है, विटनेस है। वो करता कुछ नहीं है, वो केवल विटनेस है।
पर आपको गाइड कर सकता है। कैसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ किया, उन्होंने युद्ध नहीं किया, वो विटनेस रहे, दृष्टा की तरह बने रहे और अर्जुन को गाइड किया। कब? जब वो कंफ्यूज हुआ। आपके कंफ्यूजन के दौरान जो भी दृष्टा बन करके गाइड करता है उसे ही चित्त गुरु कहते हैं। अब ये कहां मिलेंगे जी? अर्जुन को तो मिल गए थे, पर हर इंसान के पास एक चित्त गुरु परमेश्वर ने ऑलरेडी भेजा। वो कौन है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा हर चीज को देखती रहती है दृष्टा बन करके। पर यदि कोई व्यक्ति पूछे अपनी आत्मा से कि मुझे गाइड करो, आप हैरान होंगे, आत्मा आपको गाइड करती है। वो बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। प्रॉब्लम तो ये है कि हम सुनते ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते ही नहीं। तो चित्त गुरु की कौन व्यक्ति सुनेगा, कौन व्यक्ति नहीं सुनेगा, आपको देखना है D20 चार्ट में सूर्य की स्थिति, क्योंकि आत्मा का संबंध सूर्य से है, ये हम सभी जानते हैं। तो D20 चार्ट में उठाइए और देखिए कि सूर्य की स्थिति क्या है। अगर सूर्य की स्थिति धर्म त्रिकोण में है या धर्म त्रिकोण राशि में है, धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 और वही 1, 5, 9 राशि। अब ये जरूरी नहीं कि वो कहीं पर भी राशि है, बनी हुई है कहीं पर भी। अगर उनमें सूर्य बैठा हुआ है तो वो आपको जरूर गाइड करेगा, यदि आप आत्मा से